Good morning, students. Welcome to our science class. In our previous classes, we have studied about adaptation in plants. Now today, we are moving to a further topic, adaptation in animals. Animals में क्या specific features पाए जाते हैं to live in different types of environment. As we all know, animals live everywhere on the earth. Animals जो होते हैं अर्थ पे सभी जगह पाए जाते हैं. They are categorized basically on their food habits, eating habits. They are categorized into herbivores, which eat only plants. Carnivores, they are the flesh-eating animals. And omnivores are the animals which eat the flesh as well as the plant. There are many kinds of animals found on the surface of the earth. Animals that live on land are called as terrestrial animals. जो animal land पे पाए जाते हैं, they are called as terrestrial animals. The examples are ants, deers, camels, lion, etc. Okay. Now animals that live in water are called as aquatic animal. जो एनिमल वाटर में पाए जाते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल. ना एग्जाम्पल्स आर फिश, स्टारफिश, क्रैब, डॉल्फिन्स एटसेट्रा. सम एनिमल्स कीप फ्लाइंग ऑल द टाइम ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम आर कॉल्ड एज एरियल एनिमल्स. ओके. जो एनिमल्स उड़ते रहते हैं, दिन में रात में सब टाइम उड़ते रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एरियल एनिमल्स. नाउ सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. जो एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं और अपना अधिकतर समय ट्रीज के ऊपर गुजारते हैं, they are called as arboreal animals. Okay. Then the examples of the arboreal animals are koala, bears, etc. Okay. Animals live in their habitat. हम कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने अपने हैबिटेट में रहते हैं. Now what this habitat is? Natural place which provides them with food, water, shelter and right kind of environment where they can live. एनिमल का जो नेचुरल होम होता है, एनिमल का जो नेचुरल होम होता है, जहाँ एनिमल अपने आप को कंफर्टेबल रख सके, कंफर्टेबली उसको सारा खाना मिले, पानी मिले, रहने की जगह, टेम्परेचर, सब कुछ उसके फेवरेबल होता हो, तो दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. इन कमिंग अप टू डेफिनेशन, नेचुरल प्लेस विच प्रोवाइड्स देम विद फूड, वाटर, शेल्टर एंड राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर दे कैन लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. नाउ दिस हैबिटेट इज ऑफ डिफरेंट टाइप. ये हैबिटेट जो होती है ये अलग अलग तरह की हो सकती है. सबसे पहला क्या होगा? हॉट हैबिटेट. हॉट हैबिटेट मतलब हॉट क्लाइमेट. ठीक है. हॉट क्लाइमेट जहाँ गर्मी होती है, जैसे आप कहते हैं कि डेजर्ट रीजन्स जो हो गए, तो डेजर्ट रीजन में जो एनिमल्स रहेंगे उनके अलग स्पेसिफिक फीचर्स होंगे. सेकेंड हैबिटेट इज कोल्ड हैबिटेट, जहाँ आपको पोलर बियर्स मिलते हैं, रेनडियर्स मिलते हैं. ओके. नाउ द थर्ड हैबिटेट कम्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं. वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल, जहाँ कम रेनफॉल होती है, वहाँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं. एंड देन द कम्स द स्नो कवर्ड प्लेसेस. स्नो कवर्ड प्लेसेस भी होती है जहाँ पे साल के पूरे महीनों में
एवरी मंथ में जो होती है वो स्नो से ही कवर्ड रहता है. सिर्फ फ्यू मंथ्स होते हैं जस्ट जब स्नोज मेल्ट होती है. नाउ हैबिटेट वाटर बॉडीज भी हो सकता है. वाटर बॉडीज में ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स, ये भी सारी क्या है, एक पर्टिकुलर एनिमल की हैबिटेट्स है. नाउ एनिमल्स हैव सर्टेन बॉडी फीचर्स एंड हैबिट्स. एनिमल्स के पास में सर्टेन बॉडी फीचर्स मतलब बॉडी के स्पेशल फीचर्स होते हैं, एंड हैबिट्स और कुछ आदतें होती है that help them to live comfortably in their habitat is called adaptation. जो adaptation की हम बात करेंगे, उस adaptation की particular definition क्या हो गई? Animals have certain body features and habits that help them to live comfortably in their habitat is called as adaptation. Animal के पास में कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स पाए जाते हैं, उनकी कुछ स्पेशल आदतें होती है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली रह सके. जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि कैमल होता है, कैमल के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं कि जिसकी वजह से वो डेजर्ट रीजन में सरवाइव कर सकता है. तो वो अपने उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो अपने आप को अडेप्ट करता है. अडेप्ट कैसे करता है? उसके फीट जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पैडेड फीट होती है, ठीक है. फिर उसको ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं चाहिए. इट कैन होल्ड द वाटर इन इट्स स्टमक. एंड आईज की बात करें तो इट हैव लॉन्ग आईलैशेस. तो आईलैशेस लॉन्ग होती है क्योंकि डेजर्ट एरिया में धूल उड़ती रहती है तो उनकी आंखों को हार्म हो सकता है. तो उनके पास में लॉन्ग आई लैशेज होते हैं, उसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट अडेप्टेशन एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन द फर्दर क्लासेस. Till today you have to write down, you have to mention down all these points in your notebook as your homework and learn all the definition, all the terms. You have to learn the terrestrial animals, what are the aquatic animals, aerial animals, arboreal animals. You have to learn all these definitions about habitat and about adaptations. Okay, this was all about today's class. Thank you.